धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं ही नहीं, फिलिस्तीन और इजराइल जंग के दौरान मोदी सरकार बार बार अपना स्टैंड बदल रही थी। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि यूं ही नहीं, मोदी सरकार द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के दौरान बार बार अपना स्टैंड बदला जा रहा था। सच में उसके पीछे पेगासस एक बड़ी वजह बना हुआ था। जी हां, पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर उस स्टैंड बदलने की रणनीति के पीछे एक बड़ा कारण बना हुआ था। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज कुछ यही चर्चा शुरू हो गई है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोग सवाल उठाने लगे हैं कि पेगासस से डरी हुई नहीं थी मोदी सरकार, बल्कि इजराइल के जरिए पेगासस का इस्तेमाल कराकर विपक्ष को डराने और मिटाने में लगी हुई थी। क्या कहा है राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने अडानी पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अडानी किनका पैसा लूट रहा है, किनका माल लूट रहा है, किनसे क्या क्या लूट रहा है। सुन लीजिए राहुल गांधी की जबानी। हिंदुस्तान की जो भविष्य है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज न्याय है। अगर इस देश में, इस देश की जनता को, इस देश के युवाओं को न्याय ना मिले तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और मैंने बहुत बार बोला है और मैं बोलता रहूंगा, और हम ये काम करके दिखा देंगे कि कास्ट सेंसस के बिना इस देश के युवाओं को न्याय नहीं मिल सकता। और ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है, जब अदानी जी पैसा चोरी करते हैं, किससे चोरी करते हैं? देश की आम युवा से चोरी करते हैं, पिछड़ों से चोरी करते हैं, दलितों से चोरी करते हैं, आदिवासियों से चोरी करते हैं। जब अदानी जी कोयले में, ऑस्ट्रेलिया में जब नाव चलती है, यहां आती है, जब वो ओवर इनवॉइसिंग करते हैं, तो अदानी जी किसकी जेब से चोरी कर रहे हैं पैसा? जो आप बिजली खरीदते हो उसमें अदानी टैक्स है, ट्रेन में आप जाते हो उसमें अदानी टैक्स है, फ्रेट घूमता है उस पर अडानी टैक्स है। टैक्स किससे, कहां से आ रहा है? पिछड़ों की जेब से, दलितों की जेब से, आदिवासियों की जेब से, गरीब लोगों की जेब से, छोटे व्यापारियों की जेब से, और पूरा का पूरा ट्रांसफर इनकी जेब में हो रहा है। सुन लिया आपने, राहुल गांधी ने अपनी न्याय वाली बात आगे बढ़ाते हुए, कास्ट सेंसस वाली बात आगे बढ़ाते हुए ये कहने का प्रयास किया कि जो दबे कुचले हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, जो गरीब गुरबा हैं, उन्हीं का पैसा असल में अडानी लूट रहा है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उन्होंने इशारे दिए, वो सीधे जाकर टकराते हैं पेगासस से। हालांकि उनके इशारों पर जवाब आ गया है एप्पल का, उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप सुन लीजिए राहुल गांधी को। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान
कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए। मुंबई एयरपोर्ट चाहिए था, सीबीआई ईडी का प्रयोग किया, मुंबई एयरपोर्ट दे दिया। एग्रीकल्चर में कानून बना दिए अदानी जी के लिए, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज उनके हाथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में, आप सड़कों पे चलते हो, सीमेंट उनके हाथ में। तो पूरा का पूरा देश ये 3-4 लोगों को पकड़ा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है। आपसे ये कहते हैं कि आप जाइए पढ़ाई कीजिए, आप जाइए आईएएस बनिए, आप जाइए इंजीनियर बनिए। आप में से 1% इंजीनियर बनेगा, 1% डॉक्टर बनेगा, 0.0000001% आईएएस बनेगा। तो ये आपको झूठे भविष्य का वायदा करते हैं, और जो आपका धन है आपके आंखों के सामने आपसे छीन के ले जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान की आज सच्चाई है। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। सुन लिया आपने राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा कि महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी और न जाने कितने लोगों के पास एप्पल की तरफ से एक मैसेज आया जिसमें बताया गया है कि स्टेट की तरफ से आपके फ़ोन की जासूसी कराई जा रही है, आपके फ़ोन को हैक करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कुछ ही देर बाद ये खबर आई जो जनसत्ता के हवाले से हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बताया गया कि एप्पल ने अपना एक बयान जारी किया और उसने कहा कि स्टेट द्वारा की जा रही जासूसी के बारे में वो कोई जानकारी नहीं देता है। तो ये मैसेज कहां से आ गया, इस बारे में एप्पल को क्लियर करना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि ये पेगासस वाला मामला पहले सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी मोदी सरकार को, और अब चुनाव के दौरान जो इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच चर्चा चल रही थी कि पेगासस की वजह से मोदी सरकार स्टैंड बदल रही है। कभी तो कह रही है इसराइल के साथ हैं, कभी कह रही है नहीं जी फिलिस्तीन को लेकर हमारी पुरानी नीति है, कभी फिलिस्तीन के लिए जो है राहत सामग्री भिजवा रहे हैं, और कभी यूएनजीए में फिलिस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव से गायब हो जा रहे हैं, वोटिंग नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे पेगासस एक बड़ी वजह है। फिर से पेगासस का जीन एक बार बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। क्या इस बार फिर से मोदी सरकार बच जाएगी या कोई जांच कराने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि संस्कारी सरकार है, जांच किसी मामले की कराती नहीं है। एक अपडेट था जिसको आपको देखना चाहिए इजराइल फिलिस्तीन क्लेश से जुड़े हुए बुलेटिन के तौर पर। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।